तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ, परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है और आपके काफ़ी ज़्यादा पर्सपेक्टिव बदल जाएंगे फिटनेस को लेकर और ह्यूमन बॉडी को लेकर इस वीडियो को देखने के बाद। तो मैं यही बोलूँगा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। तो अब चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल देखा इस वीडियो का टाइटल, जिसमें मैंने लिखा है कि वाई ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तो उससे मेरा मतलब क्या है कि असल में ह्यूमन बींग ऑल ओवर स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो एक साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और एक साइड है वो ज़रूरत से ज़्यादा वीक है, ठीक है। जैसे कि हमने हाथों की बात करूँ तो हमारा एक हाथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक बिल्कुल वीक है। सेम केस हमारी टांगों के साथ है, हमारी लेग्स के साथ है। एक वीक है और एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। जैसे मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं राइट हैंड से सारे काम कर सकता हूँ, चाहे वो फोर्स जनरेट करना हो, किसी को धक्का देना है, कुछ भी है, स्ट्रेंथ, फोर्स कुछ भी जनरेट करनी है, या कोई भी सिंपल काम करना है जैसे कि खाना खाना, लिखना, ये सब मैं राइट हैंड से कर सकता हूँ। बट लेफ्ट हैंड की अगर बात करूँ तो ना मैं इससे ज़्यादा पावर जनरेट कर सकता, ना फोर्स जनरेट कर सकता हूँ, ना ही लिख सकता हूँ, ना ही खाना खा सकता हूँ। और ऐसे ही सेम केस लेग्स में है कि एक लेग वीक है और एक लेग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? और हर ह्यूमन बीइंग के साथ, या जो भी है, ठीक है, एवरी ह्यूमन इन द प्लेनेट, सबके साथ यही केस है कि एक साइड स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है। एक हाथ से हम लोग सारे काम कर लेते हैं और एक हाथ से एक भी काम नहीं कर पाते। तो इसकी बात करूंगा, ऐसा क्यों है जो हमें ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, क्यों नहीं, वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। दोस्तों अगर आपने मंकीज़ को देखा होगा तो वो जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते हैं तो वो लोग ऐसे नहीं करते कि अपने डोमिनेंट हाथ से कोई किसी ब्रांच को पकड़ रहे हैं, किसी भी हाथ से ब्रांच को पकड़ लेते हैं। तो उनके केसेस में ऐसा कुछ नहीं है कि एक डोमिनेंट हैंड है और एक नॉन डोमिनेंट हैंड है हमारी तरह। तो अगर मैं बात करूँ ह्यूमंस की, अगर हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करते तो हम ब्रांच अपने हमेशा डोमिनेंट हैंड से ही पकड़ेंगे। जैसे सपोज अगर मैं जंप करूँगा तो मैं राइट हैंड से ही ग्रैब करने का हमेशा ट्राई करूँगा क्योंकि मेरा ये हाथ स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा है, हम ह्यूमंस की एक साइड वीक है ज़्यादा और एक साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि पूरा बॉडी कंट्रोल हमारे पास नहीं है हमारा। जैसे कि यहाँ पे दो टर्म्स आ जाएंगे, मोटर कंट्रोल और न्यूरोलॉजिकल पाथवेज। अब इन दोनों के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ आपको होता है। पहले बताता हूँ न्यूरल पाथवेज क्या होता है। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, मैं चाहूँगा उसको भी आप ज़रूर देखें। तो न्यूरल पाथवे क्या होता है? देखो, न्यूरल मतलब न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स वो होते हैं जो हमारी मसल से या बॉडी पार्ट से ब्रेन को सिग्नल सेंड करते हैं और ब्रेन से मसल तक सिग्नल आता है, ठीक है। बचपन से हम लोगों ने पढ़ा है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका सिग्नल हमें ब्रेन दे रहा है, ठीक है। हम अपना हाथ ऊपर हिला रहा हूँ, उसका सिग्नल भी मेरे ब्रेन से आया मेरे हाथ की मसल्स पे और मैंने हाथ खड़ा कर लिया। तो ये सिंपल होता है, सिग्नल बहुत फास्ट ट्रेवल करता है। और पाथवेज क्या होता है? रास्ता। तो यानी न्यूरॉन्स का रास्ता जिसके थ्रू सिग्नल ट्रैवल करता है ब्रेन से हमारी बॉडी तक, ठीक है। अब मैं अपना हाथ ऊपर ऊपर हिला रहा हूँ तो उसमें जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा है मेरे ब्रेन से और मेरे हाथ की मसल्स तक, और जिससे मैं अपना हाथ मूव कर रहा हूँ वो एक पाथवे के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एक रास्ते के थ्रू ट्रैवल कर रहा है और वो होता है न्यूरल पाथवे। अब ये न्यूरल पाथवे क्या होता है? अब जितना इन्हें यूज़ करते हैं, किसी भी काम को आप जितना ज़्यादा करते हैं उतने ज़्यादा एफिशिएंट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी हम नई स्किल सीखते हैं, जैसे टाइपिंग बोलूँ मैं, टाइपिंग शुरुआत में लेटर्स को ढूंढना कीबोर्ड पे थोड़ा मुश्किल रहता है, बट बाय द टाइम इतनी तेज़ हाथ चलने लग जाता है कि हम सबकॉन्शियसली भी वो काम कर सकते हैं। सपोज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे नीचे इस समय अगर कीबोर्ड है तो मैं सही मैसेज टाइप कर सकता हूँ बात करता करता भी। मतलब मुझे कॉन्शियसली फोकस नहीं करना पड़ रहा क्योंकि मेरे न्यूरल पाथवे इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने क्विक हो चुके हैं कि मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है और मेरी बॉडी भी उसके साथ साथ उतनी एफिशिएंट हो चुकी है उस फंक्शन को करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही ये न्यूरल पाथवे होते हैं। और फिर आता है मोटर कंट्रोल। मोटर कंट्रोल क्या होता है? हम अपनी मसल्स को जो कंट्रोल करते हैं, जो हमारा ब्रेन इन न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स को कंट्रोल करता है। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका मोटर कंट्रोल होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका न्यूरल पाथवे भी होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होगा, ठीक है। जैसे कि टाइपिंग की अगर मैं बात करूँ तो टाइपिंग में हमारा मोटर कंट्रोल भी अच्छा है और न्यूरल पाथवे भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं राइटिंग की बात करूँ, हम लिखते एक हाथ से हैं, ठीक, जो हमारा न्यूरल पाथवे है उस हैंड के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि जैसे मैं राइट हैंड से लिख रहा हूँ तो मेरे ब्रेन से जो सिग्नल्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो बहुत क्विकली हो रहे हैं जब मैं राइट हैंड से कर रहा हूँ। बात करूँ लेफ्ट हैंड की तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कभी वहाँ का न्यूरल पाथवे सेट हुआ ही नहीं है, मैंने कभी लिखा ही नहीं है लेफ्ट हैंड से। तो मेरे ब्रेन और मेरे हाथ को कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि एक लेमैन टर्म से बोलूँ, एक सरल भाषा में बोलूँ कि भैया सिग्नल भेजने का रास्ता ही नहीं है लेफ्ट हैंड में, आप ये कह सकते हैं। जब वो रास्ता ही नहीं है तो मैं लेफ्ट हैंड से लिख कैसे पाऊंगा? मोटर कंट्रोल भी नहीं, यानी वहाँ की मसल्स को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता इतना ज़्यादा कुछ काम करने के लिए। जैसे अगर मैं पुश की बात करूँ ना, मेरे को धक्का देना है किसी को, तो मैं राइट हैंड से ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकता हूँ लेफ्ट से,
उतनी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इतना एफिशिएंट नहीं हूँ मैं लेफ़्ट हैंड से काम करने के लिए। और सबके साथ ये केस होता है। इवन आप नोटिस करा होगा आप लोगों ने जिम में, जब अपने जो आपका डोमिनेंट हैंड होता है उससे आप डंबल पे ज़्यादा वेट लिफ्ट कर लेते हैं, जो नॉन डोमिनेंट हैंड होता है, वीकर साइड होती है, उस पर आप ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते। उसका यही रीज़न होता है कि मोटर कंट्रोल कम होता है, जिस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेच हम अच्छी तरह नहीं कर पाते स्ट्रेंथ और फोर्स जनरेट करने के लिए, जिस वजह से हम अपनी वीकर साइड से कम लिफ्ट कर पाते हैं। प्लस हमारे न्यूरल पाथवेज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जैसा मैंने तुम लोगों को बताया, तुम एक काम जितना बार बार करते हो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। कुछ लोग लेफ्ट हैंड ही होते हैं, वो लोग तेज तेज काम कर लेते हैं अपने लेफ्ट हैंड से और राइट से नहीं कर पाते, तो उनका राइट के साथ न्यूरल पाथवे और मोटर कंट्रोल अच्छा है, बट राइट हैंड के साथ नहीं है। तो सेम केस हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमारा मोटर कंट्रोल भी अच्छा नहीं होता, वहाँ की मसल्स इतने कंट्रोल में नहीं होती हमारे, और न्यूरल पाथवे भी इतना अच्छा नहीं होता, तो सिग्नल उतने एफिशिएंटली और क्विकली ट्रैवल नहीं कर पाते और हमारे हाथ उतनी जल्दी मूव नहीं करते, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट हमारे सिग्नल्स होंगे ब्रेन से मसल की तरफ, उतना ही ज़्यादा क्विकली और एफिशिएंटली हम काम कर सकते हैं। सेम केस हमारी टांगों के साथ होता है। जैसे कि मैं तो बताऊँ, मैं फ़ुटबॉल खेलता था तो मैं राइट लेग से शूट करता था, तो होता क्या था, मेरा लेफ्ट पैर जो था वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था, और मुझे मेरा राइट लेग था वो पावर जनरेट करता था, फोर्स जनरेट करता था बॉल को किक करने के लिए। इवन अगर आप क्रिकेट भी खेलते थे, जब आप फील्डिंग करते हुए बॉल थ्रो करते हैं तो होता क्या है आपकी जो, जैसे आप राइट हैंड से अगर थ्रो कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट लेग जो होता था वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था, अपने राइट वाले हिप और लेग से आप पावर जनरेट करके बॉल थ्रो करते थे, रोटेशनल पावर क्रिएट करके, और बॉल आगे जाती थी। अब यही चीज़ सपोज उल्टी हो जाए, आपको लेफ्ट हैंड से थ्रो करनी है, तो होगा कि आप अपने राइट वाले पैर से स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे ताकि स्थिर रहे आपकी बॉडी, गिरे ना, फोर्सेस के वजह से खड़ी रहे, और अपने लेफ्ट हिप और लेफ्ट लेग से आप पावर जनरेट करेंगे बॉल को फेंकने के लिए। पता लगेगा आप नहीं कर पाएंगे, वो रोटेशनल पावर उतनी नहीं बना पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूरोलॉजिकल आपके न्यूरल पाथवेज वैसे क्रिएट हुए ही नहीं है। सपोज रास्ता ही नहीं है आपके ब्रेन से बॉडी के थ्रू इतना एफिशिएंट और स्ट्रॉन्ग कि वो उतनी फोर्स जनरेट कर पाए आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके, ताकि आप बॉल थ्रो कर सको। आई होप आप इतना समझ रहे हैं कि मोटर कंट्रोल क्या होता है और न्यूरल पाथवेज क्या होता है। ठीक है, मोटर कंट्रोल आसान भाषा में ही बोलूँ, आपका ब्रेन आपकी मसल्स को कैसे कंट्रोल कर रहा है फोर्स जनरेट करने के लिए, पावर जनरेट करने के लिए, या फिर कोई सिंपल काम करने के लिए जैसे कि लिखना या फिर खाना खाना। ठीक है, न्यूरल पाथवेज होता है आपके ब्रेन से बॉडी के थ्रू और बॉडी से ब्रेन के थ्रू सिग्नल ट्रांसफ़र होना। ठीक है, न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन से बॉडी को और बॉडी से ब्रेन को, तो ये होता है न्यूरल पाथवेज। आई होप ये सब आप समझ चुके हैं। क्या मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग बचपन से एक साइड से काम किए जा रहे हैं। ठीक है, हमारा मोटर कंट्रोल उतना बेटर होता जाता है, उतने ही ज़्यादा हमारे न्यूरल पाथवे स्ट्रॉन्ग होता रहता है और हम काम एफिशिएंटली कर लेते हैं, और एक साइड हमारी पूरी वीक रह जाती है जिससे हम काम करते ही नहीं। क्योंकि देखो, बॉडी ने एक रूल फॉलो करती है, SAID प्रिंसिपल। ठीक है, SAID यानी स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड। मतलब कि जो डिमांड बॉडी के ऊपर होगी वो उस हिसाब से अडेप्ट करेगी। अब हम लोगों ने पैदा होने के बाद धीरे धीरे राइट हैंड से काम करना शुरू करा, बॉडी के ऊपर डिमांड क्या आ गई, क्या डिमांड, इम्पोज डिमांड, यानी उस पर डिमांड क्या डाली गई कि राइट हैंड्स को यूज़ करना है, उस पर मोटर कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। अब ब्रेन ने उस हिसाब से अडेप्ट कर लिया, बॉडी ने उस हिसाब से अडेप्ट कर लिया कि राइट हैंड से हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब लेफ्ट हैंड पे कभी डिमांड इम्पोज की ही नहीं गई, इसलिए वो अडेप्ट भी नहीं कर पाया मेरा लेफ्ट हैंड, और मेरा लेफ्ट हैंड ऐसे ही रह गया। तो ये होता है रीज़न कि हमारी एक साइड वीकर रहती है। सेम ऐसी मैं तुम्हें अगर अपनी फुटबॉल का बताऊँ तो लेफ्ट लेग से मैं स्टेबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करके राइट लेग से बहुत अच्छी पावर जनरेट करके बॉल को शूट कर लेता हूँ। बट वही अगर मुझे लेफ्ट पैर से गोल मारना तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा राइट लेग स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा, और मेरी लेफ्ट लेग जो है वो पावर जनरेट उतनी नहीं कर पाएगी कि मैं बॉल को बहुत तेज़ी से शूट करूँ और गोल हो जाए। तो वो इसीलिए है क्योंकि लेफ्ट लेग से कभी मेरा मोटर कंट्रोल अच्छा नहीं रहा पावर जनरेट करने के लिए, ना ही वहाँ न्यूरोलॉजिकल पाथवेज मेरे इतने अच्छे और स्ट्रॉन्ग हैं लेफ्ट लेग के साथ। तो बेसिकली यही होता है SAID प्रिंसिपल जो मैंने तुम्हें बताया, जैसे आप इस पर डिमांड इम्पोज करोगे ये उस हिसाब से ही अडेप्ट करेगी। ह्यूमन बॉडी इतनी स्मार्ट होती है। देखो, जब एक न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, आप कभी भी देखोगे उसके लिए राइट और लेफ्ट कोई चीज़ नहीं होती हैंड के मामले में। वो किसी भी हाथ से कुछ भी उठा लेता है, किसी भी हाथ से खाना शुरू कर देता है, कुछ भी कर लेता है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, थोड़ा कॉन्शियस होता रहता है उसका ब्रेन, तो धीरे धीरे हम लोग सीख जाते हैं कि एक ही साइड से काम करना है। इसलिए हम लोग एक तरफ ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं और एक साइड हमारी वीकर रह जाती है, क्योंकि उस पर कभी डिमांड सिर्फ हम एक साइड पे ही ज़्यादा रखते हैं। डिमांड्स इम्पोज ज़्यादा हम अपने एक पैर या फिर एक हाथ से ही रखते हैं, दूसरे हाथ ऐसा लगता है जैसे शो के लिए ही है, क्योंकि एक दूसरा हाथ हमारा कुछ भी काम नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग नोटिस करते हैं कि जिम में जब हम एक हाथ से ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पा रहे हैं, एक से नहीं कर पा रहे हैं। बारबेल एक्सरसाइजेस में होता है एक हाथ से ज़्यादा फोर्स लग रही है, एक हाथ से नहीं लग रही, जिस वजह से बारबेल जो होता है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ नीचे होता है और एक तरफ ऊपर होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक हाथ से हमारा मोटर कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो दैट्स वाई इसका मैंने टाइटल यही रखा था कि
ह्यूमन बींग्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम अपनी बॉडी को पूरी तरह एफिशिएंटली नहीं यूज़ कर पा रहे, सिर्फ आधा यूज़ कर रहे हैं। अब ये मेरा आप पॉइंट समझ चुके हैं क्या है। बात करते हैं जैसे कि सपोज़ ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बॉडी क्रिएट हुई है, डिज़ाइन हुई है, गॉड ने करी है, नेचर ने करी है, वो हमें भी नहीं पता, वो सबके बिलीव के ऊपर है। वो छोड़िए, मेन ये है कि इस बॉडी को जब डिज़ाइन किया गया था ना, काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, वर्क करने के लिए। अब ये जो 2 हाथ दिए ना, दोनों हाथ काम करने के लिए ही हैं, ठीक है। लेफ़्ट राइट का यहाँ कोई हिसाब नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें सिर्फ एक हाथ दिया जाता, दूसरा नहीं दिया जाता, बट हम लोग सिर्फ एक ही यूज़ कर रहे हैं, हम दोनों अच्छी तरह यूज़ नहीं करते। मेरा ऐसा मानना, अगर कंप्लीटली फिट अगर आप हैं तो आपको अपनी बॉडी एफिशिएंटली सही से यूज़ कर पाएँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 3 इडियट्स के वायरस की तरह दोनों हाथों से एक साथ लिखने लग जाओ, मेरा वो मतलब नहीं है। बट मेरा यहाँ ये मतलब है कि आप, जैसे कि मैंने हाथ का एग्जांपल दिया, आप उतनी ही फोर्स जनरेट अपने लेफ्ट हैंड से भी कर सके जितनी राइट से कर पाते हैं, ठीक है। जितनी पावर जनरेट लेफ्ट लेग से कर पाते हैं उतनी ही राइट लेग से भी कर पाए, तो ये मैं बोलूँगा कंप्लीटली बैलेंस्ड फिट होगा। अब हमारी बॉडी अनबैलेंस्ड इतनी हो चुकी है, जिस वजह से मसल इम्बैलेंसेज हो जाते हैं, एक मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, एक कम हो जाती है। वो यही रीज़न है मोटर कंट्रोल और न्यूरल पाथवेज़ का। और साथ के साथ इम्बैलेंसेस की वजह से ना इंजरीज़ के चांसेस भी हो जाते हैं। एक साइड पे स्ट्रेस ज़्यादा आता है, प्रेशर ज़्यादा आता है, जिस वजह से इंजरीज़ हो जाती हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है यार, वो एज अ होल काम करती है, पूरी सिंगल यूनिट है, अलग अलग होकर काम लिया। तो अब तक तो मैंने तुम्हें सारी प्रॉब्लम्स बता दी हमारी बॉडी के साथ, ब्रेन के साथ क्या है। इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ, बहुत ईजी है। अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बहुत सिंपल हैं, इसके फ़ायदे बताता हूँ क्या क्या होंगे। एक तो मसल इम्बैलेंसेस के चांसेस कम। जिम में आप लिफ्ट करते हैं तो ऐसा आपको फील होगा कि आप दूसरे हाथ से भी उतना ही लिफ्ट कर रहे हैं जितना आप अपने स्ट्रॉन्ग वाले हैंड से लिफ्ट कर रहे हैं, उसका ये भी फ़ायदा होगा, ठीक है। साथ के साथ बेटर बॉडी कंट्रोल होगा, इंजरीज़ के चांसेस कम होंगे और इम्बैलेंसेस भी कम होंगे। अब वो मैं बताता हूँ कैसे, ये मैंने खुद पे भी अप्लाई करा है। तो 4 महीने से ना मैं राइट हैंडेड हूँ, मैंने तुम्हें बताया। मैंने अपने लेफ्ट हैंड से ब्रश करना शुरू करा। बहुत छोटा काम है ब्रश करना, जो मैं डेली बेसिस पे, हर कोई डेली बेसिस पे करता है। तो मैंने ब्रश करना सुबह अपने लेफ्ट हैंड से शुरू करा। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई, इवन मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड से कभी करा ही नहीं था ब्रश मैंने। करते 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 मेरा मोटर कंट्रोल अच्छा होता गया। कुछ महीनों बाद मेरा न्यूरल पाथवे भी अच्छे क्रिएट हो गए। अब ऐसा टाइम है कि मैं लेफ़्ट हैंड से या करूँ या राइट हैंड से, मुझे पता ही नहीं चलता। इवन दोनों हाथ अब मेरे लिए सेम है कि मैं लेफ़्ट हैंड से भी उतने एफिशिएंटली ब्रश कर लूँगा, राइट हैंड से भी। वो तो ऑब्वियसली बचपन से राइट हैंड से करता आ रहा हूँ, तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इवन छोटा सा काम, मैं चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ पीता हूँ तो लेफ़्ट हैंड से पीता हूँ, ताकि मोटर कंट्रोल और अच्छा हो। ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देती हैं, ठीक है। अब मेरा जो मोटर कंट्रोल है ब्रेन से, उस लेफ़्ट हैंड की मसल्स का, वो बेटर हो गया है पहले से। और साथ के साथ न्यूरल पाथवेज भी मेरे और एफिशिएंट हो गए। मैं लेफ़्ट हैंड से थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ जो मैं राइट हैंड से भी सही से कर लेता हूँ, बहुत छोटे छोटे काम हैं। इससे मुझे, मैंने क्या फ़ायदा देखा, मैं 1 आर्म पुशअप करता हूँ ना, तो मैं राइट हैंड से ज़्यादा रेप्स कर लेता था और लेफ़्ट हैंड से उतने, उसके आधे रेप्स कर पाता था, ठीक है। 8 या 9 रेप्स मैं राइट हैंड से कर लेता था और लेफ़्ट हैंड से मैं 3-4 में ही, मतलब मेरी बस हो जाती थी। अब मैं 7-8 रेप्स निकाल लेता हूँ अपने लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से 8-9। तो आप देख सकते हो कितना डिफरेंस कम हो चुका है दोनों उसमें, जस्ट बिकॉज मेरा मोटर कंट्रोल, मेरे न्यूरल पाथवेज बेटर हो गए लेफ्ट हैंड के साथ मेरे ब्रेन के। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ें बहुत बेनिफिट देंगे आपको, जिम में भी, रियल लाइफ में भी, इवन आपकी ब्रेन फंक्शनिंग में भी। क्योंकि जितना बेटर कंट्रोल होगा, आप उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर स्ट्रेंथ होगी, बैलेंस स्ट्रेंथ होगी। आप लेफ्ट हैंड से जितना लगा पा रहे हैं उतना ही राइट हैंड से भी लगा रहे हैं। और इवन मैं लेग की बात करूँ तो लेग में भी सेम केस था। मैं किकिंग प्रैक्टिस करता हूँ तो होता क्या था, जब मैं राइट लेग से किक करता था, जैसे मैंने तुम्हें अपने फुटबॉल का बताया था, तो मेरा जो लेफ्ट लेग था वो बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता हूँ, मैं अच्छी तरह किक कर लेता हूँ अपनी राइट लेग से। बट जब लेफ्ट लेग से करता हूँ ना, लेफ्ट लेग में का केस हो जाएगा, मेरा राइट लेग जो है वो स्टेबिलिटी देगा मेरी बॉडी को, और लेफ्ट लेग मेरी पावर जनरेट करेगी किक करने के लिए। अब मेरी राइट लेग स्टेबल नहीं हो पाती है, जिस वजह से मैं किक करता हुआ बैलेंस मेरा ऑफ बैलेंस हो जाता हूँ, गिरने को हो जाता हूँ। तो वो चीज़ थोड़ी बहुत इम्प्रूव हुई है जो मैंने देखी हैं चीज़ें। तो वही है, जैसे मैंने तुम्हें सेट प्रिंसिपल के बारे में बताया था कि इस पर बॉडी के ऊपर जो डिमांड आप इम्पोज करेंगे वो उस हिसाब से अडेप्ट करेगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, छोटी छोटी हैबिट से शुरू कीजिए, जिससे आपको ओवरऑल फ़ायदा मिलेगा। साथ के साथ यूनिलैटरल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी आप अपनी एक हाथ से आप ट्रेन कर रहे हैं, जैसे आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हो तो सिर्फ एक हाथ से कर रहे हैं डंबल पे, फिर आप लेफ्ट हैंड पे आइए। ये तो ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं बोलूँगा बेटर मोटर कंट्रोल और न्यूरल पाथवे के लिए ब्रेन, ताकि आपका ब्रेन सही से कोऑर्डिनेट कर सके आपकी वीकर साइड के साथ, उसके लिए आप छोटे छोटे टास्क कीजिए अपने दिन भर के, जैसे खाना खाना, ब्रश करना, नहाना। अगर आप मग से नहाते हैं तो लेफ्ट हैंड से नहा लीजिए, जो भी आपका मतलब वीकर हैंड है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दो या फिर अपने वीकर हैंड से लिखना शुरू कर दो, वो बहुत मुश्किल टास्क हो जाएगा। वो मत कीजिए, आप छोटे छोटे काम से कीजिए और डिफरेंस आप कुछ महीनों में देखेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है यार
न्यूरल पाथवे को एफिशिएंट करने में क्रिएट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड आई होप आपने कुछ नया सीखा इस वीडियो से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।